हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 10 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का पाठ पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार ही अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा एक सेकेंड आराम से पढ़ते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो आपके चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ, आप कहानी को अगर पढ़ना चाहे तो अपने जो आपकी बुक है उसमें से एक बारी में पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला भाग दिया जा रहा है, ठीक है। कामतानाथ क्या है, इसके लेखक हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेखक अपने गांव जाता था घूमने के लिए, तब उससे वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा बदलू अच्छा लगता था, क्योंकि वह लाख की गोलियां, लाख का काम करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था बदलू, तो वो लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब वह वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो भी किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि लेखक जब अपने मामा के घर या गांव जाता था तो बदलू उसको कांच की गोलियां, लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिसे देखकर सारे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे कि तेरे पास तो बहुत अच्छी गोलियां हैं, इस तरह से। तो वो कहता था मुझे इसीलिए वहां पर जाना पसंद था। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। देखो, क्योंकि जब वहाँ पर जाते हैं, ननिहाल की तरफ जाते हैं, तो सबको मामा ही कहते हैं ना। तो वो कहता है वैसे तो मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेखक कहता है, लेकिन मैं क्या कहता था, बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे, क्योंकि सभी बच्चे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे, तो इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसे एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। देखो मकान के सामने क्या एक छोटा सा सवाल था जिसपे क्या है कि बहुत ही ज्यादा क्या लगा हुआ था, पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। एक सेकंड, बगल में क्या एक भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे लाख के समान पतली करके चूड़ी का आकार देता था। देखो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया कि भट्टी होती थी, उस पर लाख पिघलाता था, फिर उस पर लपेट देता था, फिर चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनाकार मुंगेरियां रखी होती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मंगेरिये पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। देखो यहाँ पे जो दिया गया ना, इस जैसे जिस पर गोल चूड़ियाँ चढ़ाकर उसे गोल बनाया जाता है, तो वो क्या करता था, इसमें चूड़ी का आकार देता था, गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और जब चूड़ियाँ बन जाती थी तो उन पर रंग करता था। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरह से उस पर लाख को भट्टी पर तपाकर फिर उसके अंदर गोल गोल बनाकर इस जो ये मुंगेरियाँ इन पर लगा देता था, जिससे कि वो पूरी तरह से गोल हो जाती थी। तो कुछ शब्द नए हैं, जैसे कि चाव का मतलब होता है चाह, रुचि, इच्छा होना किसी भी चीज़ की। सलाख मतलब कि सलाई या धातु की छड़, जिसपे क्या करेगा, वो लाख को लपेटता था। मुंगेरी मतलब कि गोल मुठियादार लकड़ी, जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है, फटाफट क्वेश्चन सब देखते हैं इसके। देखो क्या कहा गया, अभी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो अभी हमें इतना ही समझ में आया कि लेखक मंगलू अपने मामा के घर जाता था, वहाँ पे जो बदलू था उसे क्या देता था, गोलियां बनाकर देता था, लाख की गोलियां बनाकर देता था, और वो बदलू काका कहकर पुकारता था। तो अभी तक हमने यही सीखा, ठीक है। गाँव के बदलू की लेखक का सबसे अच्छे आदमी कौन लगता था, क्यों लगता था बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था लेखक को, क्योंकि वह लेखक को क्या करता था, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। हमने पढ़ा ना, अभी लाख की गोलियां बनाकर देता था। गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे, बदलू मामू, चाचू, काका या बदलू दादा। हमने भी पढ़ा बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसीलिए लेखक भी क्या करता था, बदलू काका कहकर ही पुकारता था। बदलू का क्या काम था, बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। तो बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था, लेकिन वो लेखक को लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। ये ध्यान रखेंगे आप, वो खुद क्या काम करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती है, लिखिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर, पहले लाख को गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है,
फिर उस गर्म लाख को किसी धातु या गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चूड़ियों की आकृति दी जाती है और बाद में उसे सुंदर बनाने के लिए नग इत्यादि लगाए जाते हैं और रंग भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं। पहले लाख को गर्म भट्टी पर पिघलाया जाता है, फिर उससे गर्म लाख को किसी धातु या गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चूड़ियों की आकृति दे दी जाती है। इस तरह से होता है और उस पर क्या कर दी जाती है, गोल आकृति देकर चूड़ियों की आकृति दे दी जाती है और बाद में उसे सुंदर बनाने के लिए नग इत्यादि लगाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप बड़े भाई बहनों की भी सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह कौन सा सामान आपको कैसा लगा, जो भी सामान आपने देखा आपको कैसा लगा। देखो, मिनी लाख से बनी चूड़ियों के अलावा, लाख से बनी, यहाँ पे बता दो, लाख से बनी चूड़ियों के अलावा गले का हार, झुमके, सजावटी सामान, पेन, मूर्तियाँ आदि देखिए। भाई बहुत सारा सामान है जो हमने देखा है, लेकिन मुझे भी जो लाख का सामान होता है वो क्या लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन टूट जाता है जल्दी। तो देखो, गले का हार, झुमके, सजावटी पेन, सामान, मूर्तियाँ, ये सब होती है लाख से बनी हुई होती हैं और लाख का सामान एक्चुअली में अट्रैक्टिव होता है और बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी माँ, ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 6 एक एक्टिविटी है। आपकी माँ घर की कोई अन्य महिला कैसे चूड़ियाँ पहनती है? यदि वे लाख से या अलग धातु से बनी प्लास्टिक की, कांच की चूड़ियाँ पहनती है तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ उन्हें कैसी लगती है और वो क्यों नहीं पहनती है। आप उनके लाख की चूड़ियाँ पहनने के कारण को भी लिखिए। तो देखो, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनती है या नहीं पहनती पहले तो पता कीजिए और उसके बाद अपना आंसर दीजिए। तो देखो, मेरे घर तथा आसपास की औरतें कांच की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती है। लाख की बनी चूड़ियाँ किसी विशेष अवसर पर ही पहनी जाती है। उनकी लाख की चूड़ियों में पहनने का कारण लाख की चूड़ियों का महंगा, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, तो महंगी होना है, तथा कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा आकर्षक होती है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये जो लाख की चूड़ियाँ जल्दी क्या हो जाती है, टूट भी जाती है, तो इसीलिए लाख की चूड़ियाँ महंगी होने के कारण क्या होती है, कम पहनी जाती है। तो अगर आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर से कुछ और आंसर मिलता है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे वर्कशीट। तो जो आज की वर्कशीट थी वो हमने कर ली, एक्टिविटी कर ली, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।